हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डेलिया साबी बहुत ज़्यादा गुस्से में लुसेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी बार लुसेंग अभी अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप इस हरकम को महसूस करने के बाद डेलियास भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे क्या ले गया। डेलियास भी यहाँ पर इस अचानक एनामोली को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शादिल हो चुका था। उसके अंदर से जो बैतल इंटेंस बाहर निकल रहा था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। और वो अभी यहाँ पर लुसेंग के खिलाफ अपने फाइट करने की जो चाहत था उसे भी पूरी तरह से खो चुका है। और फिर डेलियास और लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी बात इस दिन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लेगा अभी वो दोनों ही साइमल्टेनियसली अपने सामने हेवनली शार्पियन गैलेक्सी के सेंटर ऑफ द हार्ट की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अभी हम लोग आसमान में एक प्लेस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी उकाता होते हुए देख पाते हैं। अगली पर अचानक से हम लोग आसमान में एक बहुत बड़े पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग अभी फ्लैक्चुएशन को फॉलो कर अपने सामने सेंटर के अंदर कुछ देख पा रहा था। वहाँ पर भय अचानक से इन वार पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था। और वहाँ पर से अभी एक दीप ब्लू भय रेपिडली ग्रो कर रहा था। सच में दोस्तों, इस पोर्टल के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था। और फिर लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अभी इसी प्लेस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग के पास अभी यहाँ पर लॉ ऑफ पेस की पावर है, इसलिए वो फेशियल फ्लक्चुएशन के बारे में और भी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगली पर उस पोर्टल को फिर से दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इसलिए वो यहाँ पर अभी साफ साफ देख पा रहा है उस मैसिव वॉइड की दूसरी तरफ यहाँ पर एक इनकम्पेरेबल प्लेस है जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और फिर लुसेंग आप अपने पास्ट के सीन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये फीलिंग बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैं किसी एबिसा रिफ्ट बेस के अंदर गिर चुका था जब मैं आधुरी स्टार के अंदर था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अभी अपने अपने ओरा को एनालिस कर उसी प्लेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सिर्फ वो दोनों ही यहाँ पर इस बहुत बड़े मैसी भॉइड को अपेयर होते हुए नहीं दिखे थे, उसके अलावा भी बहुत से फिगर अभी इसी डायरेक्शन में आ रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने पीछे उन सभी मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा और ये सारे इंसान अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यंग है और ये सारे ही यहाँ पर मार्शल आर्ट्स पॉलिसीज भी हैं। क्या ये लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि उन लोगों ने भी इस गेट की कमीशन को यहाँ पर नोटिस कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के पीछे बाकी से मार्शल आर्टिस्ट अभी बहुत ज़्यादा शौक और अपनी सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर लुसेंग उनमें से किसी को नोटिस करने की बात वहाँ से शौक को अपने मन में खुद से कहने लग गया यहाँ तो भी हाजिदा और बाकी सब भी यहाँ पर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा अभी अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पर आ चुके थे और थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप कोई इंसान लुसेंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी हर कोई आ चुका है। उसी पर उस इंसान की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक को उसी इंसान की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते वही लेवल 14 के एल्डर आप यहाँ पर फिर से आ चुका है, वो भी अपने कुछ साथियों के साथ। सच में दोस्तों, ये लेवल 14 के एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस लेवल 14 एल्डर के एक साथी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हर एक मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा कोई भी इंसान जिसका एज यहाँ पर 500 साल से कम है और जो अभी लेवल 12 के ऊपर है वो चाहे तो इस गेट के अंदर एंटर कर सकता है और वो हमारी सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अगली पर आप उस लेवल 14 एल्डर की दूसरे हाथी जोर से चिल्ला को हर एक मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा वो सारे इंसान जो लोग इस सिलेक्शन को पास करने वाले हैं वो लोग हमारी हेवनली एकेडमी के पेज के अंदर रह सकता है। और फिर वो लेवल 14 के वो एल्डर एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तौर में हर एक मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा हमारे हेवनली एकेडमी के सिलेक्शन को ऑफिशियली आप हम लोग शुरू कर रहे हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप उस लेवल 14 के एल्डर की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर उस लेवल 14 के एल्डर की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर क्या हम लोग को उस गेट के अंदर जाना पड़ेगा? अगर हम लोग सिलेक्ट हो जाते तो फिर हम लोग उसके अंदर रह सकते हैं और अगर हम लोग सिलेक्ट नहीं होते तो फिर हम लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा।
और फिर आप उस बहुत बड़े भयद गेट की ताब देखते हुए लुसेंग अपने मन में खुद से कहने लग गया, लेकिन उन लोगों ने हमसे ये नहीं कहा है इस सिलेक्शन का फॉर्मेट क्या होने वाला है और ना ही उस गेट के अंदर असल में क्या है। सच में दोस्तों इस गेट के सामने अभी लुसेंग यहाँ पर बहुत जल्दी छोटा दिख रहा था और फिर लुसेंग के साइड से कोई इंसान बहुत जोर से कहने लगा, हाँ जरूर। उसी वक्त उस इंसान की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में उसी इंसान की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप देलिया थोड़ा सा चिढ़ते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लग गया, लुसेंग मैं जरूर तुम्हारे लिए अंदर के साइड में इंतजार करने वाला हूँ, इसलिए तुम इसके अंदर ना आने की साहस भी बंद करना। उसी पर दिलियास की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद लुसेंग सिर्फ एक स्टेज पेस बनाकर दिलियास की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते दिलियास साहब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उसी भौतिक पोतल के अंदर जाने लगा, जिस सीन को अभी पीछे से लुसेंग सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एक मार्शल आर्टिस्ट अपने सामने किसी चीज़ को देखने के बाद उसके तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर बाकी से मार्शल आर्टिस्ट से कहने लग गया, अभी उस तरफ देखो। और फिर आप हमें यहाँ पर एक सिस्टम प्लेन से रैंकिंग बोर्ड को दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते देलिया से अभी चैलेंज कर रहा है, लेकिन उसके चैलेंज की जो प्रोग्रेस है वो अभी सिर्फ 0% है। और फिर आप अपने सामने तरफ देखते हुए लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लग गया, तो फिर इस सिलेक्शन के पास अपना खुद का अलग रैंकिंग भी है। इस चीज़ की वजह से यहाँ पर हम लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा लग रहा है इस सिलेक्शन के जो रिजल्ट है उसे ये रैंकिंग जरूर इफेक्ट कर सकता है। अगली पर आप एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या तुमने देखा देलियास यहाँ पर लीड को ले रहा है और वो पहले जा चुका है। उसी वक्त इन सभी मार्शल आर्टिस्ट को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लग गया, जॉब लुसेंग यहाँ पर अभी भी इसे एनालाइज कर रहा था, वो सही मार्शल आर्टिस्ट जो अभी हेवनली सार्पेंट गैलेक्सी के बिल्कुल दिल के अंदर से इमर्ज हो चुका है, वो लोग अभी सिर्फ देलियास के नाम को सुनकर ही बहुत ज़्यादा बाजिंग कर रहा था। अगली पर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर जोर से चिल्ला कहने लग गया, ये चीज़ सच ही बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। उसी बात और मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लग गया, हाँ जैसा हम लोग यहाँ पर हेवनली सार्पेंट गैलेक्सी के दिल के अंदर से एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसी वक्त हम लोग देख पाते लुसेंग अभी सिर्फ अपने दोनों आंखों बंद कर यहाँ पर कुछ सोच रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, देलियास के 100वें लेवल के बेला लाइन यहाँ पर सच ही कुछ ज़्यादा फेमस हो चुका है, लेकिन लुसेंग के साथ उसका जो बैटल हुआ था उसके बारे में हर किसी को अभी भी नहीं मालूम है, वरना ये चीज़ जरूर यहाँ पर और एक नया स्टाइल को शुरू कर सकता था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अभी उसी पोर्टल के अंदर जाने लग गया और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लग गया, दिलियास को अभी यहाँ पर लीड को लेते हुए देखने के बाद बाकी से मार्शल आर्टिस्ट भी अभी यहाँ पर उसी पोर्टल के अंदर जाने लगा। और फिर आप लुसेंग खुद भी धीरे आगे बढ़ने लगा था। उसी वक्त पीछे से कोई इंसान लुसेंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को लुसेंग से कहने लग गया, बाधा लो। उसी वक्त उस इंसान की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग तो शौक को अपने पीछे उसी इंसान की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एनोन तानिक और मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अभी लुसेंग की तरफ दिख रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानिक और मिस जो दोनों ही बहुत ज़्यादा औकात महसूस कर रहे थे। और फिर आप एनोन तानिक थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग से कहने लग गया, बाधा लो क्या हम दोनों आपके साथ अंदर जा सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते मिस जो भी यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुसेंग आप एक स्टेज पेज बनाकर एनोन तानिक की तरफ देखते हुए एनोन तानिक से कहने लग गया, एक साथ अंदर जाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है उसके अंदर शायद हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसी वक्त आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन तानिक थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लुसेंग से कहने लग गया, हाँ मैं इसे समझ चुका हूँ, हाँ मैं इसे समझ चुका हूँ, हम लोग जरूर बाधा लू के रास्ते में नहीं आने वाले हैं। उसी वक्त एनोन तानिक की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर एनोन तानिक से कहने लग गया, ये चीज़ ऐसा नहीं है जैसा मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर आप लुसेंग उसी बोतल की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने पीछे एनोन तानिक और मिस जो की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लग गया, इसके बारे में भूल जाओ, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आप अंदर चलते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग एनोन तानिक और मिस जो तीनों ही अभी उसी पोतल की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, जैसा लुसेंग ने कहा था लुसेंग अभी उन दोनों को भी अपने साथ इसी गेट के अंदर ले जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अब उस पोतल के अंदर आ चुका था। अगली पर लुसेंग अब अपने सामने एक डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ प्लेस को देखने के बाद पहले बहुत जल्दी शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग अपने पीछे मिस जो और एनोन तानिक की तरफ देखते हुए थोड़ा शौक को अपने खुद से कहने लग गया, हाँ जरूर इतना काफ़ी हो, दोनों आप यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर लुसेंग आप अपने साइड में किसी को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
और भी हम लोग देख पाते लुसेंग के सामने यहाँ पर अभी एक टेलीपोर्टेशन लाइट आने लगा, जिसे देखने के बाद लुसेंग अभी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अभी यहाँ पर एक व्हाइट लाइट का फ्लैश बाहर निकलने लगा और उस लाइट के अंदर से यहाँ पर कोई इंसान धीरे धीरे बाहर निकलने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फ्लैश लाइट के अंदर से अभी यहाँ पर कोई इंसान बाहर निकल चुका था, जिसके पास यहाँ पर एक सूट भी था। अगली पो मासा आते साहब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने लुसेंग की किताब देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, तुम्हारे हेवेली एकेडमी सिलेक्शन के फर्स्ट स्टेज के अंदर स्वागत है। सच में दोस्तों ये मासा आते साहब जी यहाँ पर बहुत जल्दी ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप वो मासा आतिश थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग की किताब देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, मैं अभी इस स्टेज का एग्जामिनर हूँ और तुम मुझे शायद यहाँ पर ची कह सकती हो। उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी सिर्फ एक स्टेज पीस बनाकर इस मिस्टर ची की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप लुसेंग एक स्टेज पीस बनाकर उस चीज से पूछने लगा, मुझे आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अगली पर मिस्टर ची लुसेंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें सिर्फ मुझे यहाँ पर हारना पड़ेगा और तुम यहाँ पर पास कर जाओगी। और फिर आप मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग अपने हाथ को थोड़ा सा मोड़ती हुई मिस्टर ची से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, क्या हम लोग अभी डायरेक्टली यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर लुसेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस्टर ची थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, हाँ हम लोग किसी वक्त इसे शुरू कर सकती हैं, तुम चाहो तो यहाँ पर किसी भी तरह के वेपन को इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर किसी और चीज़ को, यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर आप मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस्टर ची से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर अपना एक मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ और कुछ भी नहीं। उसी वक्त लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस्टर ची थोड़ा सा शौक और लुसेंग से पूछने लगा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। अगली पर मिस्टर ची आप अपने सामने से बहुत ज़्यादा लाइट को आते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी अपने पाँच में अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगा। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, सिर्फ उसी वक्त लुसेंग के हाथ के अंदर से यहाँ पर कोई जितना बची बिलियन दारोडा रे आलनिस हो रहा था, जिसे ची ने पहले कभी भी नहीं देखा था। ये यहाँ पर इतना डिजलिंग था जो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी पूरी तरह से राइवल कर सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग की इस तरह की पावर को देखने के बाद मिस्टर ची बहुत ज़्यादा पोजिशन को अपने शोध को बाहर निकल कर अपनी फाइटिंग पोजीशन को लेते हुए थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आप मिस्टर ची पर अपने पाँच के साथ करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर से बहुत ज़्यादा लाइट पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते मिस्टर ची खुद को कुछ भी ना होते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम मिस्टर ची अपने शोध को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से रिश्ते होते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग आप मिस्टर चू से पूछने लगे, क्या मैं यहाँ पर पास कर चुका हूँ। उसी बार लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस्टर चू पहले बहुत ज़्यादा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस्टर चू आप बहुत ज़्यादा घबरा कर लुसेंग से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर पास कर चुके हो। और फिर आप मिस्टर चू लुसेंग की फेस की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, तुम पास कर चुकी हो इसीलिए तुम आप अंदर जा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। मिस्टर ची अभी बहुत ज़्यादा निराश होकर लुसेंग से कहने लगा, तुम शायद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकती हो। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका है, ये उसका पहली बार जॉब वो यहाँ पर ऐसा कुछ महसूस कर पा रहा है। और फिर आप मिस्टर ची खुद को पूरी तरह से शांत करते अपनी दोनों आंखों बंद कर लुसेंग से कहने लगा, और दूसरा लेवल अभी आपके सामने ही है। और फिर आप इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर मिस्टर ची की तरफ देखते हुए मिस्टर ची से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं तुमसे अभी यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, मुझे अभी यहाँ पर कितने सारे लेवल्स को पास करना पड़ेगा जिससे वजह से मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ। अगली पर आप लुसेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस्टर ची एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर पहले लेवल को पास करने की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस्टर ची बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त लुसेंग मिस्टर ची की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक और मिस्टर ची से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। अगली पर आप मिस्टर ची लुसेंग को समझाते हुए लुसेंग से कहने लगा,
असल में जब तो तुम यहाँ पर अपने सिर्फ एक सीनियर स्टूडेंट की अप्रूवल को हासिल कर लेते हो, तो अब तो तुम यहाँ पर असेसमेंट को पास कर चुके हो, इसीलिए तुम चाहो तो अभी इस सिलेक्शन से खुद को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन उसी पर मिस्टर ची फिर से बहुत ज़्यादा कॉल तुम्हें लूसेंग से कहने नहीं क्या, लेकिन अगली पर मिस्टर ची आप अपने पीछे ताप देखते हुए लूसेंग से कहने लग गया, तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम अभी कंटिन्यू करो। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर रियाज के लिए नहीं, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर इस तरह के अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही बार मिल सकता है, वो भी सिर्फ हमारी एकेडमी के एंट्रेंस सिलेक्शन के अंदर। और फिर आप मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुन के बाद लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर मिस्टर ची के फेस की किताब देखती हुई मिस्टर ची से पूछने लगा, क्या सीनियर स्टूडेंट, क्या तियानवे के सिलेक्शन के अंदर जितने भी गेट कीपर्स हैं वो सारे हमारी एकेडमी के सीनियर स्टूडेंट हैं? और फिर आप लूसेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस्टर ची यहाँ पर कुछ सोचते हुए लूसेंग से कहने लगा, नहीं पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, तुम खुद जरूर इसे बाद में ढूंढ सकते हो। अगली पर मिस्टर ची आप थोड़ा सा खांसते हुए लूसेंग से कहने लगा, ऐसे भी एक चीज़ को हमेशा याद रखना, तुम्हें अपना बेस्ट देना है किसी गेट कीपर को हारने के लिए। और फिर अगली पर मिस्टर ची बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए लूसेंग की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला को लूसेंग से कहने लग गया, यहाँ पे तुम्हें अपने ओपोनेंट को मार डालना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस्टर ची देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुन के बाद लूसेंग मिस्टर ची को पार करके वहाँ से जाते हुए मिस्टर ची से कहने लग गया, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। अगली पर मिस्टर ची थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, तो फिर क्या तुम यहाँ पर दिलियासो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अगली पर आप इस बात को सुन के बाद लूसेंग एक कोल्ड फेस बनाकर अपने पीछे मिस्टर ची की तरफ देखते हुए मिस्टर ची से कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर लूसेंग हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग आप यहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद मिस्टर ची पहले बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर मिस्टर ची यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लग गया, लूसेंग वो आप यहाँ पर कौन हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस्टर ची बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अभी सेकंड गेट की तरफ आगे बढ़ रहा था और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लगा। लूसेंग अभी आगे बढ़ने लगा और वो कोची पॉल के अंदर और एक ब्लू डॉट लाइट के करीब पहुंच चुका था। और फिर आप लूसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गेट के अंदर जाने लगा। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लगा, ये अभी सेकेंड लेवल ऑफ सिलेक्शन के एंट्रेंस है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग अभी उसी गेट के अंदर जा चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग के सामने यहाँ पर और एक गेट था और वहाँ पर लूसेंग अभी यहाँ को लैंड करता है। और फिर लूसेंग अपने चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, ए प्लीज। अगली पर लूसेंग आप अपने चारों तरफ देखते हुए सामने तरफ आगे बढ़ते हुए आपने खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। और उसी पर हम लोग अभी यहाँ पर स्लाइम से देखने वाले मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते उस स्लाइम से देखने में मॉन्स्टर के अंदर से यहाँ पर कुछ बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद पहले लूसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप उस स्लाइम से देखने वाले मॉन्स्टर के अंदर से और एक मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देखने के बाद लूसेंग बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगे, क्या ये चीज़ क्या है यहाँ पर? अगली को आप उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा करीब से देखते हुए लूसेंग अपने मन में खुद से कहने लग गया, क्या ये यहाँ पर डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स का हो रहा नहीं है? सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर के शरीर के ऊपर यहाँ पर बहुत से आंखें थी, जिनके अंदर से अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसिकली इंटरनलिस हो रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर डायरेक्टली लूसेंग पर अटैक करने के लिए लूसेंग की तरफ भी आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मॉन्स्टर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर इस मॉन्स्टर को आप तब आते हुए देखने की बात लूसेंग एक सीरियस बेस बनाकर आप सामने तरफ देखती हुई आप मन में खुद से कहने लग गया, तो फिर ची इस चीज़ के बारे में मुझे कहना चाह रहा था जब उसने मुझे कहा था अपने ओपोनेंट को मार डालने के लिए। उसी पर आप हम लोग देख पाते लूसेंग अपनी आंख में अपने गोल्डन पावर को अनलीज करने लगा और उसी पर लूसेंग अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये यहाँ पर एक एलियन बीच से जो अभी डार्क साइड यूनिवर्स से आया है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने शरीर के अंदर से अपने रे दौरा को बहुत ज़्यादा अनलीज करने लगा। उसी पर लूसेंग के रे दौरा को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के उस रे दौरा के साथ टकराने की वजह से उस एलियन बीस्ट की एक आँख बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा और उसी पर वो एलियन बीस्ट यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था लूसेंग के सिर्फ एक ही हथेली से टकराने की वजह से उस एलियन बीस्ट के शरीर अंदर से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था।
और इस सीन को अभी यहाँ पर लुसेंग सिर्फ दूर से खड़ा होकर दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से उस एलियन बीस्ट को कंट्रोल कर लिया था और उस एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एलियन बीस्ट पहले से भी ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते उस एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा था। ऐसा लग रहा था ये एलियन बीस्ट यहाँ पर किसी भी बहुत फास्ट सकता है। अगली को आप हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट आप यहाँ पर एक बहुत बड़े बम के जैसा फाट जाता है जिसके वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर धुआं आने के बाद हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त लुसेंग अपने हाथ में एक रेड क्रिस्टल को पकड़ कर खुद से कहने लग गया, मैंने इससे पहले कभी भी यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई एनर्जी के क्रिस्टल को नहीं दिखा है। सच में ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगली पर लुसेंग आप अपने दोनों आंखों बंद कर उस क्रिस्टल के एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए आपने खुद से कहने लग गया, मेरे एक्सट्रीम यंग दाव यहाँ पर डार्क साइड यूनिवर्स के किसी मॉन्स्टर के लिए एक नेचर नेमेसिस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने डार्क साइड यूनिवर्स के क्लोन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, और मैं जो सारे इंसानों में से उन सभी डार्क साइड यूनिवर्स के मॉन्स्टर के इन्वेंशन के खिलाफ फाइट करने वाला है। उसने यहाँ पर डार्क साइड यूनिवर्स की जो एक्सट्रीम इंग लॉ है उसे भी अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। और यहाँ तो भी मैंने अपनी जो मृत्युदेव अवतार है उसके साथ मिलकर डार्क साइड यूनिवर्स की जो पावर है उसे भी अच्छी तरह से फ्यूज कर लिया है। और फिर लुसेंग आप अपने शरीर के अंदर से अपने किलिंग इंस्टिंक्ट को बहुत ज़्यादा अनलीज करते हुए धीरे से खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में यहाँ पर अगली पर लुसेंग अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा अनलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बिल्कुल फेथ है। और उसी पुलिस को दिखाते हुए रहता हमसे कहने लगा, लुसेंग आप अपने शरीर के अंदर डार्क साइड यूनिवर्स के पावर को पूरी तरह से प्यूरीफाई कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद लुसेंग अभी उस रेड क्रिस्टल के अंदर से जो एनर्जी लुसेंग को मिला है उसे प्यूरीफाई कर रहा है अपने शरीर के अंदर। और फिर आप लुसेंग धीरे अपनी आंखों को ओपन करने लगा। अगली पर हम लोग आप लुसेंग के सामने और एक गेट के पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। उसी वक्त आप उस गेट के पोर्टल की तरफ देखते हुए लुसेंग खुद से कहने लगा, नेक्स्ट लेवल में जाने का जो डोर है वो सिर्फ तो भी ओपन होने वाला है जब तुम यहाँ पर अपने ओपोनेंट को हरा देते हो या फिर गेट कीपर को मार डालते हो। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल एक गेम के स्टेज को क्लियर करने की जैसा ही है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर आप लुसेंग अंदर तक जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को लेने वाला हूँ। मुझे आप सच में देखना है मेरे कॉम्बैट पावर लेवल 13 के अंदर एडवांस करने के बाद कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अगली पर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाता है जिसे दिखाते हुए रहता है हमसे कहने लगा, उसी वक्त में इस स्टार के ऊपर की जो प्लेस है उसका सीन। उसी वक्त हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई इंसान अभी शराब पी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर असल मिस्टर चीकू थे जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। उसी वक्त आप मिस्टर ची की तरफ कोई इंसान आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला क्या लगा, ची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वक्त उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस्टर ची पहले थोड़ा शौक और उसी इंसान की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो इंसान आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने सामने मिस्टर ची की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर मिस्टर ची से कहने लगा, तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है कोच न्यूज को इस तरह से क्रॉस करने की बात, क्या ये चीज़ यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। और फिर आप वो इंसान मिस्टर ची के साइड में बैठते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस्टर ची से कहने लगा, ये सच में बहुत ज़्यादा सेम की बात है, मैं यहाँ पर गेट की बैर का जॉब रजिस्ट्रेशन छोड़ रहा था उसे मिस कर दिया था क्योंकि मैं सेकुलेशन के आधार था, वरना मैं भी यहाँ पर कुछ न्यूज़ को क्रॉस करने की जो थील है उसे इंजॉय करने वाला था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस्टर ची अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस्टर ची अपने दिन को वहाँ पर ही रखने लगा। अगली पर मिस्टर ची आप थोड़ा सा परेशान होकर उस नए इंसान से कहने लगा, यही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी सेटिस्फाई नहीं है, मैं यहाँ पर हार चुका हूँ। उसी पर मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो इंसान पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर मिस्टर ची से पूछने लगा, क्या सच में क्या तुम ऐसा कोई मजाक कर रहे हो। अगली पर मिस्टर ची आप अपने पास के बारे में सोचते हुए उस नए इंसान से कहने लगा, सच में अगर वो इंसान यहाँ पर अपना सिर्फ एक मूव भी करता तो फिर मैं आप तो जरूर यहाँ पर मर चुका होता और मैं या तो भी। और फिर आप मिस्टर ची अपने सामने तरफ देखती उस इंसान से कहने लगा, उस इंसान ने अपने मुंह को कैसे किया है उसे भी नहीं देख पाया हो। अगली पर मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो नया इंसान बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर मिस्टर ची से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो।
सच में दोस्तों इस नए इंसान के फेस को देखो ऐसा लगता है इसे अभी यहाँ पर सच में जोर का झटका बहुत ही जोर से लगा है। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।